अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा ब्लॉग। आज से कुछ दिन पहले फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ है, उससे हर कोई मेरा ख्याल है वाकिफ़ होगा अभी तक। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। अब तक आप सब ने उस वाक़े की सीसीटीवी और दीगर जो वीडियोज़ लोगों ने बनाई हैं वो देखी होंगी और हर शख्स जो है, हर दिल इस वक्त जो है वो रंजीदा है और सारे परेशान हैं कि किस तरह से वो मामला हुआ है, क्योंकि पहले भी डोर फिरने की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कई दफ़ा बच्चे छतों से गिर जाते हैं, पाँव में डोर अड़ जाती है, कई दफ़ा किसी का नुकसान हो जाता है, गले में फिर जाती है डोर या हाथ पाँव पे फिर जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकायदा एक मोटरसाइकिल जिस तरह वो लड़का गिरा और बाकायदा उसकी सीसीटीवी फुटेज बनी और बाद में जो जितनी भी वीडियोज़ आई और कोई भी जो बंदा है वो उसको ज़्यादा देर तक देख नहीं सका और हर बंदा जो है उससे दुआ ही निकल रही थी उस बेचारे के लिए और काफ़ी मतलब अफसोसनाक वाक़या हुआ है उनके घर वालों के लिए और सारों के लिए। मतलब बड़ा परेशानी का जो है वो आलम है। वो जो लड़का जो बाइक से गिरा डोर फिरने की वजह से, उधर ही उसकी मौके पे डेथ हो गई और आसिफ उनका नाम था। आसिफ जो कि उस दिन मौका पर ही जान की बाजी हार गया था और वो 6 बहनों का इकलौता भाई। और सुनने में ये भी आया था कि ईद के कुछ दिन बाद जो है वो उसकी शादी तय थी और उनके घर वालों से लोगों ने बात की है तो उन्होंने बताया कि ये कंफर्म नहीं था कि 4 दिन बाद या 1 महीने बाद, लेकिन ये तय था कि ईद के बाद जो है उस लड़के की शादी थी। तो अब देखें, अगले घर के लिए भी परेशानी बन गई जिनकी तरफ उसका रिश्ता हुआ था या और अपने जो उसके अपने रिश्तेदार हैं, उसका अपना घर, और उन सब के लिए एक शोक का माहौल बन गया। और आप सब वाकिफ़ हैं कि उसकी जो डेथ की वजह है वो सिर्फ एक डोर बनी है और जो बाइक चलाते हुए उसके गले पे फिरी और किस तरह वो गिरा और वो सब आपने वो चीज़ें देखी हैं। काफ़ी दर्दनाक वीडियोज़ हैं, देखी नहीं जाती किसी भी बंदे से। और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, बल्कि अब सिर्फ जो है ना मज़म्मत से काम नहीं चलेगा। पतंगबाजी करने वालों समेत पतंग बनाने और डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। इस तरह मैंने पहले बताया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान में पेश आया, बल्कि अक्सर जो है वो डोर से जो है वो पाँव में लिपट जाती है, बच्चे छत से गिर जाते हैं, किसी के गले में फिर जाती है, वैसे ही किसी का नुकसान हो जाता है। अगर जानी नुकसान ना भी हो तो ऐसी कोई फजूल चीज़ है, ऐसी मनहूस चीज़ है, जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए इसकी कम है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वाक़े की जो खुली खुली जिम्मेदारी उन वालिदैन पर जाती है जो अपने बच्चों को पतंगबाजी करने से आज तक रोकने में नाकाम है, और उन बच्चों उन बड़ों पर जाती है जो पतंग उड़ाते हैं, उन पतंग और डोर बनाने वालों पर जाती है, उन सिक्योरिटी इदारों पर जो पतंग माफिया को रोकने में ताहाल नाकाम है। अब हमने अक्सर ये वीडियोस देखी हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो छतें कूद कूद के जो है उनको पतंग वालों को पकड़ते हैं जो बच्चे पतंगबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये भी चीज़ें सामने नज़र आई हैं कि अक्सर जो अदारे वाले हैं वो पतंग जो है वो ले जाते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करके बाद में उन्हीं के एहलकार जो हैं वो डाले में जो पतंग बेचते हुए नज़र आते हैं। तो चलो मान लिया कि हर अदारे में कुछ गंदी मछलियाँ भी होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। और अगर इस वाक़ये के बाद भी लोग ना सुधरें तो बड़ी अफसोस की बात है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि चंद पैसों के एवज़ जो है वो उनको छोड़ दिया जाता है और पतंग माफिया या जितने बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको जेलों में लेके आते हैं, उनको थाने में लाते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखने से पहले किसी बड़े का फ़ोन आ जाता है या पैसे ऑफर हो जाते हैं और वो छुट जाते हैं और बाद में इसी तरह किसी की डोर से कोई नया आसिफ, कोई नया बंदा जो है वो हलाक होगा और फिर इसी तरह मज़म्मती बयान होंगे और हुकूमती जो लोग हैं वो फिर उनके घरों के दौरे करेंगे। दौरे करने से कुछ नहीं होना। आपको पता है डोर किस क्वालिटी की होती है, डोर कैसे बनती है, आपको पता है कहाँ बनती है, आपको पता है पतंग कहाँ उड़ाई जाती है, आपसे क्यों नहीं रोके जाते और कितने आसिफ जो हैं वो आपने ज़ाया करवाने। बहरहाल एक चीज़ हमने ज़रूर देखी है कि लोग अब खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये सारा इसकी बदौलत हुआ है कि जिस तरह वो सीसीटीवी के अंदर जो वो फुटेज रिकॉर्ड हुई है, अगर वो ना हुई होती और वैसे खबरों में आया था कि जनाब एक लड़का डोर फिरने से गले में जो है वो जहाँ बहक हो गया या फौत हो गया मौके पे, तो लोगों को अकल ना आती। लेकिन अगर वो सीन्स आपने देखे हैं ना तो आप कभी ज़िंदगी में भी पतंग के करीब नहीं जा सकते। इवन कि अगर मेरे सामने कोई बंदा पतंग उड़ा रहा हो तो 2 चपेड़ें लगा के उसको डोर भी ले लें, उससे पतंग भी ले लें, उसके ऊपर पर्चा भी दे दें, ठीक है। इस कदर अवाम के अंदर जो है ना वो गुस्सा है इस सारी चीज़ को लेके, क्योंकि आज किसी का बेटा है, कल आपका बेटा हो सकता है। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ खुशाइंद है कि लोग अब जो है ना वो कुछ वीडियोज़ ऐसी नज़र आई हैं जिनमें लोग जो हैं वो पतंग बड़े पैमाने पे उनको इकट्ठा करके फाड़ रहे हैं, कुछ लोग आग लगा रहे हैं, कुछ बच्चों से छीन रहे हैं। तो इसी चीज़ की ज़रूरत है, एक को देख के दूसरा जो है वो तरबियत ले और इन चीज़ों को रोकें जितनी जल्दी हो सकता है। कितने बंदे और आपने इस तरह ज़ाया करवाने। आखिर में मैं लोगों से अपील करूँगा कि बाइकर्स हज़रात ख़ास तौर पर अपने तौर पर एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में किस तरह के हालात हैं और जितनी मर्जी सख्ती हो जाए गंदे कीड़े ज़रूर अंदर होते हैं और लोगों ने इस तरह के काम करने से बाज नहीं आना।
आप हेलमेट ज़रूर पहने। उसके अलावा पंजाब पुलिस और बाकी जो अदारे हैं वो बाइक के आगे एक वायर सी लगा के देते हैं, जिसमें जो है वो डोर अगर आ भी जाए तो आपकी तरफ नहीं आएगी। तो वो आप अगर खुद लगा सकते हैं तो खुद लगा लें, पुलिस वालों से लगवाना है तो उनसे लगवा लें। बहरहाल इस चीज़ को किसी तरह रोकें। और बड़ा ज़रूरी अमर है, बहुत सारे लोग जो पहले भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं और बड़े सारे घरों के अंदर जो है ना वो इस टाइम मातम का समा होता है जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है। तो उम्मीद है आप जो है वो नसीहत पकड़ लेंगे इस वाक़े से। और कोई भी बंदा, कोई बच्चा आपके सामने डोर या पतंग उड़ाता है तो आप उसको पकड़ें, उसे छीनें। बेशक पतंग फाड़नी पड़ती है, फाड़ें, जो मर्जी उसके बाद होता है, लड़ाई होती है, जो मर्जी हो, आप इसकी फिक्र ना करें। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और अल्लाह पाक, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सारों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और बड़ा जो है ना वो दिल अफसुरदा है उस दिन से ही, जब भी वो कोई वीडियो सामने आती है या उस चीज़ का जिक्र सामने आता है। लोगों को जो अवेयर करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि पतंग उड़ाना जुर्म है और नहीं है पतंग उड़ानी। और एहलकारों को जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर किसी को वो पकड़ लें तो उसको सज़ा लाजमी दें। किसी से अगर बड़े पैमाने पे पतंग पकड़ी जाती है तो उनके खिलाफ लाजमी FIR करें, उनको जेल में डालें। किसी फ़ोन, किसी पैसे के प्रेशर के अंदर जो है वो किसी को ना छोड़ें, क्योंकि ये किसी की जान का मसला है। बहरहाल हम इधर वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।